अथ उपनयन संस्कार। संस्कारो ही गुणांतराधानम उच्यते। चरक संहिता में ऐसा उल्लेख मिलता है। उपनयन संस्कार के अंतर्गत हम ऐसा कह सकते हैं कि उपसर्ग पूर्वक नी धातु से ल्युट प्रत्यय के संयोग से उपनयन शब्द निष्पन्न होता है। उपनयन शब्द का अर्थ है उप समीपे नयनम, अर्थात निकट ले जाना, उपहार, भेंट, जनेऊ इत्यादि, ऐसा कोशकारों का मत है। आपस्तंभ गृह सूत्र 4.10.1 से 11 के अंतर्गत तत्र च ये नाचार्य कुलम उपनीयते कुमारस तद उपनयनम नाम कर्म श्रोता है पुरुष संस्कार है। उपनयनम विद्यार्थस्य श्रुतितः संस्कार इति, अर्थात जिस कर्म के द्वारा कुमार को आचार्य कुल में ले जाया जाता है वही उपनयन संस्कार है। इसके साथ ही विद्या अध्ययन के इच्छुक व्यक्ति के श्रौत संस्कार को उपनयन कहते हैं। वीर मित्रोदय के अनुसार जिस धार्मिक विधि से कुमार को गुरु, वेद, यम नियम, आसन, प्राणायाम, अध्याहार इत्यादि व्रतों और देवताओं के सामीप्य में दीक्षित किया जाए वह उपनयन संस्कार है। गुरोर व्रतानाम वेदस्य यमस्य नियमस्य च देवतानाम समीपम वा ये नासौ नीयते असौ। इन अर्थों से स्पष्ट होता है कि माता पिता का बालक को गुरु के समीप ले जाना, गुरु को समर्पित कर देना तथा गुरु का उस बालक को वेदाध्ययन तथा व्रत आदि का पालन कराने के लिए ग्रहण करना, यही उपनयन संस्कार है। ऋग्वेद तथा यजुर्वेद में उपनयन संस्कार का स्वरूप उपलब्ध होता है। यहाँ बालक को स्वच्छ वस्त्रों से युक्त एवं यज्ञोपवीत धारी होकर ब्रह्मचारी के रूप में गुरुकुल में प्रवेश मिलता है। युवा सुवासा परिवीत आगात स श्रेयान भवति जायमानः तम धीरासः कवयः उन्नयन्ति स्वाध्यो मनसः देवयन्तः। ऋग्वेद 3:8-4 के अंतर्गत इस मंत्र का आशय यह है कि विद्यार्थी को गुरु के समीप ले जाना। अभी वह बालक है और उसके संस्कार होने शेष हैं। वह गुरु के लिए अत्यधिक कल्याणकारी होता है और सबके लिए आदर का पात्र होता है। उसके अभ्युदय की कामना से बुद्धिमान विद्वान आचार्य उसके ब्रह्म विद्या का ज्ञान प्रदान करते हैं। इसके लिए गुरु से अपने पास रखते हैं। उसे वे इस प्रकार रखते हैं, अपने अंदर धारण कराते हैं, मानो अपने उदर में ही धारण कर रहे हो। वे 3 रात्रि पर्यंत उसे धारण करते हैं। इसके पश्चात उसका दूसरा जन्म हुआ माना जाता है। आचार्य उपनय मानो ब्रह्मचारिणम कृणुते गर्भमन्तः तम रात्रिस्तिस्र उदरे बिभर्ति तम जातम दृष्टुम अभिचयन्ति देवाः। माता पुत्र को अपने गर्भ में रखकर जन्म देती है और गुरु अपने आश्रम में हृदय में रखकर उसको विद्यावान बनाकर पुनः जन्म देता है। तभी उसे
द्विज की संज्ञा से अभिहित किया जाता है। द्विज का अर्थ है 2 बार जन्म लेना, एक बार माता के गर्भ से और दूसरी बार आचार्य से। याज्ञवल्क्य ऋषि की मान्यता है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य पहले माता से जन्म लेते हैं। मौंजी मेखला के बांधे जाने पर अर्थात उपनयन के समय इन सब का दूसरा जन्म होता है, अतः इन्हें द्विज कहा जाता है। मातुर यदग्रे जायन्ते द्वितीयम मौंजी बंधनात् ब्राह्मण क्षत्रिय विशेषतस्मात् एते द्विजा स्मृता। याज्ञवल्क्य स्मृति के अंतर्गत 1:39 में इसका उल्लेख मिलता है। उपनयन संस्कार के लिए अयन, ऋतु, मास, पक्ष, तिथि, बार, नक्षत्र, लग्न इत्यादि का निर्धारण प्राचीन साहित्य में पर्याप्त रूप से उल्लिखित है और वह प्राप्त होता है। बोधायन गृह्य सूत्र के अनुसार ब्राह्मण का उपनयन वसंत ऋतु में, क्षत्रिय का ग्रीष्म ऋतु में और वैश्य का शरद ऋतु में करना चाहिए। वसंते ब्राह्मणम उपनयति, ग्रीष्मे राजन्यम, शरदि वैश्यम, वर्षासु रथकारमिति, ऐसा उल्लेख मिलता है। संस्कार का समय प्रातः काल का है। उपनयन से पूर्व 3 दिन तक अथवा 1 दिन पर्यंत जैसा बालक का सामर्थ्य हो उसके अनुसार उससे व्रत कराना चाहिए। गोभिल गृह्य सूत्र 2:10-7 में उल्लेख है कि ब्राह्मण को उपवास में दूध, क्षत्रिय को जौ का दलिया और वैश्य को श्रीखंड अर्थात दूध दही का पतला द्रव्य ही पीना चाहिए। पयोव्रतो ब्राह्मणो यवागव्रतो राजन्यः आमिक्षाव्रतो वैश्यः। तदनंतर यज्ञोपवीत का प्रावधान किया जाता है। उपनयन संस्कार का सबसे अधिक महत्वपूर्ण भाग यज्ञोपवीत धारण करना है। मूल रूप में यह उत्तरीय ही था। जो यज्ञोपवीत अब आजकल आप देखते हैं कंधे पर पहना हुआ त्रिसूत्र या 6 सूत्र उसके अंदर होते हैं, वास्तव में वह वस्त्र होता था, ऊर्ध्व वस्त्र जैसा दुपट्टा होता है। वह क्रमशः सूक्ष्म होता गया, सूक्ष्म होता होता धागे के रूप में एक प्रतीक मात्र रह गया। हमने आचार्य परंपरा से प्राप्त किया कि जब भोजन करते हैं तो अधोवस्त्र धोती का बंधन किया हुआ फेटेदार और ऊपर केवल यज्ञोपवीत धारण किया हुआ है, तो उनको वस्त्र धारण किए हुए ही माना जाता है और इस प्रकार से भूमि पर बैठकर आसन बिछाकर और प्राय रसोई घरों के अंदर बैठकर ही भोजन किया जाता था। तो वह वस्त्र का ही रूप है। स्मृतियां तथा परवर्ती ग्रंथों के अंतर्गत यज्ञोपवीत का महत्व निरंतर बढ़ता ही चला गया। ब्राह्मण के लिए रुई के धागों से बना यज्ञोपवीत, क्षत्रिय के लिए सन का बना हुआ यज्ञोपवीत और वैश्य के लिए ऊर्ना, ऊन के सूत्रों का प्रावधान मनुस्मृति में मिलता है।
उसका दृष्टांत भी मनुस्मृति 2:44 के अंतर्गत देखने को मिलता है। कार्पासम उपवीतम स्याद विप्रस्य ऊर्ध्वव्रतम त्रिवृत क्षण सूत्रमयं राज्ञो वैश्यस्य आर्विकम सौत्रिकम। प्रत्येक यज्ञोपवीत में 3 सूत्र होते हैं। प्रत्येक सूत्र में 9 तंतु जुड़े हुए होते हैं। प्रत्येक सूत्र 16 अंगुल लंबा होता है। तीनों सूत्रों को ब्रह्म ग्रंथि से बांध दिया जाता है। ये 3 सूत्र व्यक्ति के 3 ऋणों के प्रतीक हैं। वे 3 ऋण हैं जीवन में: ऋषि ऋण, देव ऋण तथा पितृ ऋण। कुछ लोग इन तीनों को सत्व, रजस और तमस के प्रतीक मानते हैं तथा कुछ लोगों का कहने का आशय है कि ये तीनों ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक हैं। वस्तुतः ये जो तीनों सूत्र हैं, माता पिता और आचार्य के ऋण से मुक्ति दिलाने के दृष्टिकोण से होते हैं। स्मृतिकार मनु ने चर्चा की है कि उपाध्यायान 10 आचार्य आचार्याणाम शतम पिता। उपाध्याय से 10वां गुना दर्जा स्थान आज पिता का है। आचार्याणाम शतम पिता, उपाध्याय से 10 गुना आचार्य का और आचार्याणाम शतम पिता, आचार्य से 100 गुना स्थान पिता का है। सहस्रम तो पितृन्माता गौरवेणातिरिच्यते, और पिता से भी 1000 सहस्र गुना स्थान माता का है। तो मुख्य रूप से माता पिता और आचार्य के ऋणी है। जीवन में हम ऋणी हैं। उन ऋणों से उऋण होने के दृष्टिकोण से हर समय हमें स्मरण रहे, ये 3 सूत्र हमारे स्कंद पर धारण किए जाते हैं और ब्राह्मण, क्षत्रिय प्रधान स्मृतिकारों ने किया है। स्मृतियां वेद के तो स्मृतियां वेद का स्मरण करती हैं। श्रुतेरेवार्थम स्मृतिरनुगच्छत, जो हमने कहा, कालिदास को लिखित किया। अस्तु, स्मृतियों के अंदर जो भी प्रावधान मिलते हैं वो वेद से ही गृहीत है। यह यज्ञोपवीत 4 अंगुलियों से नपा हुआ होता है। उसकी माप का आशय यह था कि वे मनुष्य की जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय अवस्थाओं का प्रतीक थी। वशिष्ठ धर्म सूत्र 12-14 की यह मान्यता रही है कि परिस्थिति के अनुरूप यज्ञोपवीत 1, 2 या अधिक भी पहन लिए जाते थे। धर्मशास्त्र के इतिहासकारों की यह मान्यता रही है कि विभिन्न अवसरों पर यज्ञोपवीत भिन्न भिन्न प्रकार से पहना जाता था। जैसे कि बाएं कंधे पर, दाएं कंधे पर, अथवा हार की भांति गले में लटका करके भी उसको धारण करते हैं कुछ लोग। और इसका जो समय है उसकी मनुष्य की अवस्था के अनुरूप है। जैसा कि स्मृतिकार मनु ने
2:36 में उल्लेख किया है, गर्भा गर्भाष्टमी अवधे कुर्वीत ब्राह्मणस्य उपनयनम, ब्राह्मण का 8वें वर्ष में उपनयन हो जाना चाहिए। उपनयन के अंतर्गत ही यज्ञोपवीत का प्रावधान है। गर्भाद एकादशे राज्यो, ये राज्य राजा से तात्पर्य राजन्य क्षत्रियों को कहते हैं। तो गर्भ से 11वें वर्ष में क्षत्रिय का यज्ञोपवीत संस्कार हो जाना चाहिए। और गर्भातु द्वादशी विषय है, और 12वें वर्ष में वैश्य का यज्ञोपवीत संस्कार हो जाना चाहिए। यज्ञोपवीत धारण कराते समय बालक से बुलवाते थे कि यज्ञोपवीत आप पहन रहे हैं, तो आप बोलिए और आप इसका आशय समझिए। तो बालक फिर वह बोलता था, गुरु बुलवाते थे, बालक बोलता था। यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापते यत् सहजम पुरस्तात् आयुष्यमग्रम प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। बालक का पिता आचार्य का चयन करके उनके सम्मुख बालक को बिठाकर यह प्रतिज्ञा कराया करता था कि वह ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेगा और उन गुरुवर्य के आदेशों में रहेगा। आचार्य ब्रह्मचारी को स्वीकार करके ही उसे यज्ञोपवीत उसके हाथ में दिया करते थे, तब पहनने की आज्ञा का प्रावधान था। मुनि याज्ञवल्क्य के अनुसार शिष्यों को यज्ञोपवीत कान पर चढ़ाकर दिन में और संध्या के समय उत्तर की ओर मुख करके तथा रात्रि में दक्षिण की ओर मुख करके लघु शंका आदि का त्याग करना चाहिए यज्ञोपवीत को। और यद्यपि कान पर चढ़ाने के लिए कहा है, परंतु आपद धर्म ये है जिस प्रकार की वेशभूषा से यज्ञोपवीत को लेकर के उसमें एक ग्रंथि बांध ली जाती है और उसको हम नाभि से ऊंचा कर लेते हैं। तो जब भी लघु शंका आदि का त्याग करते हैं तो यज्ञोपवीत नाभि से ऊर्ध्व होना, नाभि से ऊपर होना चाहिए। दिवा संध्यासु कर्णस्थ ब्रह्मसूत्र उदंगमुख कुर्यान्मूत्र पुरीशे च रात्रौ चेत् दक्षिणामुख। याज्ञवल्क्य स्मृति 1:16 में ऐसा उल्लेख मिलता है। तदनंतर ब्रह्मचारी को दंड धारण कराया जाता है और उस दंड के विषय में भी स्मृतिकार मनु ने 2:45 में ऐसा उल्लेख किया है कि ब्राह्मणो बैलो पलाशौ क्षत्रियो बाट खादिरौ पैलवो दंबरो वैश्यो दंडान अर्हन्ति धर्मतः। धर्मतः इन ब्राह्मण को बिल्व या पलाश आदि का दंड धारण करना चाहिए। क्षत्रिय के लिए बाट या खादिर के वृक्ष का दंड धारण करना होता है। और पैलवो उदंबरो वैश्य, उदंबर गूलर को कहते हैं। तो गूलर की लकड़ी और होती भी बहुत मजबूत है, पानी में भी वो कभी नहीं गलती। और तो गूलर के दंड को धारण करने का प्रावधान वैश्य के लिए किया गया है। वस्तुतः ये दंड धारण
सामान्यतः तो ये मानते हैं और सबकी धारणा ये है कि दंड हाथ में है, तो कोई यदि ऊपर आक्रमण करता है तो उस दंड का प्रयोग कर सकते हैं आप आत्मरक्षा के लिए। आतताइनम आयांतम हन्यादेव विचारयन, यदि कोई आतताई आपके ऊपर आक्रमण करता है, बिना सोचे समझे ना कोई बात करता है, तो उस आतताई को, आते हुए आतताई को, जो आतंकवादी है, उसको मार देने का प्रावधान भी हमारे शास्त्रों में है। तो आत्मरक्षा से तात्पर्य है अपनी रक्षा इस दंड से होती है। दूसरे, ये दंड जब इसको लेकर आगे आगे चलना है, ये यात्रा का भी प्रतीक है। और यात्राएं केवल पैदल यात्राएं करने से तात्पर्य नहीं है, वो शास्त्रों में पारंगत होने के लिए, उसमें प्रवीण होने के लिए और उसमें प्रविष्ट होने के लिए भी ये उसकी ओर संकेत करता है। और जो वेद में चरैवेति चरैवेति हम पढ़ते हैं, वो भी इसी प्रकार से, ये दंड एक प्रतीक मात्र है और ये हर प्रकार से उन्नति और समृद्धि का द्योतक है। और रक्षा, सबसे पहले हमने बताया, रक्षा अपनी, रक्षा गुरु की, हर प्रकार से रक्षा करने की सामर्थ्य दंड के अंदर है। और दंड, ये ब्रह्मचारी का दंड है और राजदंड आदि के लिए आपने उसमें उल्लेख देखा है, अन्यथा केवल एक श्लोक से बता करके कि हर क्षण इस समाज में बिना दंड के कोई भय नहीं होता। तो दंड शास्ति प्रजा सर्वा, दंड एवाभिरक्षति, दंड सुप्तेषु जागरति, दंडम धर्मम विदुर्बुधा। दंड को धर्म का प्रतीक भी माना है। दंड ही सोने पर जागता है, सभी सोए हुए हों, दंड का भय रहता है, दंड के भय से गलत कार्य लोग नहीं करते। तो दंड मुख्य भूमिका निभाता है। वो पलाश आदि विभिन्न प्रकार के दंडों को धारण करके ब्रह्मचारी आगे बढ़ता है अपने जीवन में। और गुरु यज्ञोपवीत धारण करा के उसको ये भी बताते हैं कि भाई अनुष्ठानों की अनिवार्यता, स्वाध्याय का महत्व, मनुष्य जाति के प्रति एक उसकी रक्षा सुरक्षा और उसको ज्ञान वितीर्ण करने की इच्छा, स्पृहणीयता, इन भावनाओं से ओतप्रोत करती है। और इन आधारों की कल्पना हमारे वैदिक धर्म, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत यह सब कुछ उपलब्ध होता है। ये जो पवित्र धारण करा करके आचार्य अग्नि के समीप ब्रह्मचारी को ले जाकर के कहते हैं कि हे शिष्य बालक, तेरे हृदय को मैं अपने अधीन करता हूं, तेरा चित्त मेरे चित्त के अनुकूल रहे सदा, और तू मेरी वाणी को, एकाग्र मन को प्रीति से सुनकर उसके अर्थ का सेवन किया कर। और आज से तेरी प्रतिज्ञा के अनुकूल बृहस्पति, जो कि विद्या के देवता हैं, एवं ईश्वर तुझको मुझसे युक्त करे, गुरु और शिष्य इकट्ठे हो जाए, तभी हम वेद के मंत्रों में, प्रार्थना में, भोजन के समय और खाली बैठे भी अध्ययन के समय भी आपस में बैठ करके और मंत्र पाठ करते हैं कि वह परब्रह्म परमात्मा हम दोनों आचार्य और शिष्यों की साथ साथ रक्षा करें, हम साथ साथ भोजन करें,
हम साथ साथ पराक्रम करें। पराक्रम से तात्पर्य युद्ध करने न जाएं, अपितु हम विद्या का अध्ययन करने के लिए अपना अध्ययन तेजस्वी बनाने के दृष्टिकोण से अपने अपने कर्तव्य का पालन करें। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै विद्विषावहै। हमारा किया हुआ अध्ययन तेजस्वी हो। मां विद्विषावहै, हम किसी से कभी द्वेष ना करें। सबसे पहला पाठ ये पढ़ा दिया जाता है, मां विद्विषावहै। आज के युग में जहां मारकाट, राजनी, बलात्कार, हिंसा, एक दूसरे के प्रति अपनत्व ना होना, ऐसा जो वातावरण विश्व में छाया हुआ है, उनको इन संस्कारों की शिक्षा देना और इन संस्कारों की प्रासंगिकता बताना मैं उत्तम कर्तव्य समझता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरी वाणी को वो लोग सुने। हमारे ऋषियों ने एक ऐसा मंत्र दिया कि हम किसी से द्वेष ना करें। बड़े सोच समझकर, चिंतन के धरातल पर बैठकर उन्होंने जो उपदेश दिया, वो समूचे विश्व के लिए हमेशा हमेशा के लिए प्रासंगिक है। इसी प्रकार से शिष्य भी, जब गुरु ने कह दिया तो शिष्य भी आचार्य के प्रति कहता है कि हे आचार्य, मैं आपके हृदय को, और मैं जो बात आपने कही है, आपके हृदय को अपने हृदय में धारण करता हूं। अपने कर्म अर्थात उत्तम शिक्षा और विद्या की उन्नति को मैं आपके कहे के अनुरूप धारण करता हूं। मेरे चित्त के अनुकूल गुरुवर्य आपका चित्त भी सदा रहे। आप मेरी वाणी एकाग्र होकर सुनिए और ईश्वर मेरे लिए सदा आपको नियुक्त रखें। इस प्रकार की प्रार्थना वह विद्यार्थी यज्ञोपवीत धारी उपनीत, जिसका यज्ञोपवीत हो गया है, वो किया करता था। इसके बाद आचार्य शिष्य को आदेश करते हैं कि वह वहां विद्यमान पत्थर पर आरूढ़ हो। इसके साथ ही उसे आशीर्वाद देते थे कि वह दृढ़ और स्वस्थ बने और शत्रुओं को पराजित करे। विवाह संस्कार में जिस प्रकार जब फेरे लगवाए जाते, परिक्रमा की जाती है, तो कन्या को आदेश होता है कि एक पत्थर बीच में रखा जाता है और कहते हैं कि बेटिया इस पर पैर लगा करके चलो, और मंत्र पाठ आरोहमानमिति पाठ करते हैं। तो वह इसी प्रकार का, उसका पत्थर की भांति दृढ़ीभूत होने का, पराक्रमी होने का, उसको बनाने का एक संदेश है, एक प्रतीक मात्र है। गुरुजी आदेश देते हैं कि वह दृढ़ रहे और स्वस्थ बने, जैसे खाया पिया सब कुछ उसको सुपाच्य रहे, कभी बीमार ना हो, निरोगी रहे एवं शत्रुओं को पराजित करे। यथा कालिदास ने रघुवंश महाकाव्य में कहा, प्रारंभ में ही आशीर्वचन के साथ में, श्रुतस्य यायादयम् अंतरर्भकस् परेशाम युधि चेति पार्थिव अवेक्ष धातो गमनार्थ विचकार नामना रघुरात्म जन्मानम चकार। अपने पुत्र का नाम रघु रखा, लगी बंधन और
सूत्र से लगी धातु का गमन अर्थ विचार कर उसका नाम बालक का नाम रघु रखा और ये कहा ये वेदों में पारंगत हो, युद्धि चेति पार्थिव, ऐसा राजा बने युद्धों में, युद्ध के क्षेत्र में सभी को पराजित करे। ये गुरु की, आचार्य की हमेशा कामना रहती है। यह वैदिक संदेश है। आचार्य शिष्य का दायां हाथ पकड़कर पूछते थे तुम्हारा क्या नाम है, तब बालक अपना नाम बताता था कि मेरा नाम गुरुवर्य देवदत्त है। पुनः आचार्य पूछते थे तुम किसके ब्रह्मचारी हो, तब बालक उत्तर देता था महात्मन मैं आपका ब्रह्मचारी। आचार्य शिष्य के उत्तर से संतुष्ट होकर उसे आशीर्वादात्मक स्वीकृति प्रदान किया करते थे और कहते थे, पारस्कर गृही सूत्र 2:2:21 में उल्लेख मिलता है, इंद्र से ब्रह्मचार्यसी अग्नि आचार्यस्तव, तुम इंद्र के ब्रह्मचारी हो, अग्नि तुम्हारे आचार्य है, आचार्यस्तव सौ, और मैं भी तुम्हारा आचार्य हूं। और आचार्य शिष्य को स्वीकार कर लेते थे और आचार्य शिष्य भी आचार्य को अपना लेता था, ये मेरे गुरु हैं। आचार्य शिष्य को, यद्यपि आचार्य के पास तो शिष्यों की परंपरा निरंतर अक्षोहिणी होती ही थी, परंतु उनका शिष्य के प्रति स्नेह और अपना सब कुछ शिष्य को प्रदान करने का प्रण रखते थे आचार्य। आचार्य उसको उपदेश देते थे कि तुम ब्रह्मचारी हो, जल ग्रहण करो, कर्म करो, दिन में शयन मत करो, दिन में मत सोना पुत्र, आचार्य के अधीन रहकर वेदाध्ययन करो जिससे कि हम सुन सकें, तुम्हारी त्रुटियों का निवारण कर सकें। संयम रखो और अग्नि में समिधा का आधान करो, अर्थात यज्ञ करो। यज्ञ हमेशा मनुष्य के लिए कल्याणकारी होते हैं। ब्रह्मचार्यसी अपोषान कर्म कुरु दिवा मा स्वापसी, आचार्याधीनो वेदम अधीश्व वाचम यच्छ समिधाम आधेहि। पारस्कर गृही सूत्र 2:3:2 में ऐसा उल्लेख उपलब्ध होता है। और शिष्य आचार्य को कहता भी है, प्रार्थना करता है, आचार्याधीनो भवान्यत्र अधर्माचरणात्, मैं अधर्म के आचरण से हटकर आचार्य के अधीन हो जाऊं। और ब्रह्मचर्य एक ऐसी शिक्षा है, ब्रह्मचारी रहने का उपदेश गुरु देते हैं, तो ये ब्रह्मचर्य एक ऐसी शिक्षा है, ब्रह्मचर्य एक ऐसा बल है जो उसको प्रदान किया जाता है शिक्षा के द्वारा। ब्रह्मचर्येण देवा तपसा मृत्युमुपागहनत, ब्रह्मचर्य से और तप से देवताओं ने हमेशा मृत्यु को अपने नियंत्रण में किया, मृत्यु पर विजय प्राप्त की। और ब्रह्मचारिणी कन्या अपने उत्तम सर्व आचार संपन्न पति को प्राप्त करती है। ब्रह्मचर्येण कन्या युवानम बिंदते पतिम, वेद का यह उल्लेख सार्वत्रिक प्रासंगिक है और उन सब के लिए शिक्षा है जो अपने पथ से भटक गए हो। याज्ञवल्क्य मुनि के अनुसार उल्लेख मिलता है कि शिष्य आचार्य के आश्रम में रहते हुए प्रातः काल उठना, स्नान करना, अब दैवत अर्थात जल के देवता से संबद्ध
मंत्र द्वारा मार्जन, सफाई, स्वच्छीकरण करते थे। और शिरो मंत्र, यह ग्रंथि बंधन भी है ब्रह्मचारी की, अंगन्यास भी है, और उसको जल को लेकर मुख में भी और अपनी चोटी के अंदर भी, वांग में आस्योस्तु, ऊर्व में बलमस्तु, सब इस प्रकार से उसको शिक्षा मिली। और उसके बाद सूर्योवस्थान और गायत्री मंत्र का जप प्रतिदिन किया करते थे। शिरो मंत्र और महाव्याहृति जप करने के पश्चात प्रत्येक महाव्याहृति में प्रणव जोड़ते हुए, प्रणव छंदसामेव, रघुवंश में उल्लेख है, कालिदास ने किया है, का आसीन महीक्षित आमाद्य प्रणव छंदसामेव। वह राजा उन राजाओं में सर्वप्रथम इस प्रकार था, हर प्रकार से, जैसे वेदों में ओंकार, प्रणव ओंकार को कहते हैं। तो ये महाव्याहृतियों में प्रणव जोड़कर और 3 बार श्वास वायु को रोक करके जप किया करते थे। महाव्याहृति भूर्भुवः स्वः है, उससे पहले ओम का उच्चारण। शिष्य की प्रार्थना पर शिष्य गुरुजी से कहता है कि गुरुजी मुझे मंत्र का उपदेश दीजिए। शिष्य की प्रार्थना पर आचार्य सावित्री मंत्र, सावित्री मंत्र सूर्य का मंत्र या गायत्री मंत्र, उसी को कहते हैं। उसका उपदेश गुरुजी अपने शिष्य को करते थे। इस अवसर पर आचार्य द्वारा शिष्य के हाथों को अपने हाथों में पकड़कर और वस्त्र से आच्छादित करके गायत्री के मंत्र का उपदेश विधान था। आचार्य मंत्र का एक चरण, फिर दूसरा चरण, तत्पश्चात संपूर्ण मंत्र का पाठ करते थे और शिष्य उनके अनुरूप मंत्र का पाठ करते थे। और इसलिए उसको खंड खंड करके पढ़ते थे ताकि शिष्य को मंत्र याद हो जाए। गायत्री मंत्र, जिसको सावित्री, सविता, सविता सूर्य, सूर्य ही शक्ति है, सूर्य ही ऊर्जा है, सूर्य ही सौर ऊर्जा है, सूर्य ही विद्युत है, सूर्य ही विष्णु है। जो विष्णु का हम पाठ करते हैं वेद में, विष्णोर्नुकम वीर्याणि प्रवोचम यह पार्थिवानि विममे रजांसि यो अस्क भायदुत्तरम सदस्तम विचक्रबाणस गाय, वो भी सूर्य का ही, सूर्य की ओर ही संकेत करता है। और यहाँ गुरुजी जो गायत्री मंत्र शिष्य को बुलवाते हैं उसका उल्लेख इस प्रकार से करते हैं। पहले ओम का उच्चारण करवाते हैं श्वास रोक करके, ओम। उसके बाद बुलवाते हैं भूर्भुवः स्वः, ये 3 महाव्याहृतियां और तीनों लोकों की ओर भी संकेत हो जाता है। और वो जो सूर्य देवता है वो सर्वनियामक है, वो फसलों को भी पकाने वाला है, ऊर्जा देने वाला है, सुखाने वाला भी है, सब प्रकार से पालन पोषण करने वाला है। तो उसके लिए हम आह्वान करते हैं भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, उस सूर्य के वरेण्यम श्रेयस्कर, भर्ग धीमहि श्रेयस्कर तेज का ध्यान करते हैं। धियो यो नः प्रचोदयात्, जो हमारी धिय, धी धिय उधिय बहुवचन का रूप है, हमारी बुद्धियों को, हम ब्रह्मचारियों की बुद्धियों को प्रचोदयात् सन्मार्गे प्रेरयात् इत्यर्थ है, सन्मार्ग पर लगाए। वो हमें, वो सर्वनियामक
वो सर्व प्रदाता, वह अन्नदाता, वह अन्नोत्पादक सूर्य देवता है। हम उसके श्रेयस्कर तेज का ध्यान करते हैं। और हे सूर्य देव, हमारी बुद्धियों को अच्छे मार्ग की ओर, अच्छे मार्ग से तात्पर्य हम सच्चे कार्य करें, दूर असत से रहें बने हम सत पथ के अनुगामी। असतो मा सदगमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर मा मृतम गमय। सब कुछ विद्यार्थी को दे दिया जाता था। अर्थात उन ज्योति स्वरूप भगवान सविता का आह्वान करता हूं और उसको कहा कि क्योंकि वो सर्वज्ञ हैं, सर्व प्रकाशमान है परमेश्वर, उनसे प्रार्थना है कि हमें हमारा सर्वविध कल्याण करें। यहाँ याज्ञवल्क्य के अनुसार सावित्री का जप, उसका वर्णन इस प्रकार है कि प्राणायाम के पश्चात मार्जन के मंत्र से सिर पर जल छिड़क कर संध्या को पश्चिम की ओर मुख करके, प्रातःकाल पूर्वाभिमुख और सायंकाल पश्चिमाभिमुख होकर तारागण का उदय होने तक सावित्री मंत्र का जप करते रहना चाहिए। सूर्य से वो उन्होंने ये उल्लेख किया याज्ञवल्क्य स्मृति में, जो हमने बात बताई उसी को श्लोक के माध्यम से कह रहे हैं। स्नानम अब्दैव तैर्मंत्रैर मार्जनम प्राण संयम सूर्यस्य चाप्युपस्थानम गायत्र्या प्रत्यहम जपः गायत्रीं शिरसाधार्यं जपेद व्याहृति पूर्विकाम प्रति प्रणव संयुक्ता त्रिरयम प्राण संयव। तो इस प्रकार इस मंत्र का पाठ निरंतर करते रहना चाहिए। यह कल्याणकारी है। यह शिक्षा विद्यार्थी को आचार्य ने दे दी। उपनीत जिसका यज्ञोपवीत हो गया है। और इसी प्रकार प्रातःकाल सूर्य के उदय होने तक और पूर्व दिशा की ओर मुख करके जप करना चाहिए। इसके पश्चात दोनों संध्याओं में सायं एवं प्रातः अग्निहोत्र करना चाहिए और उसके आगे बैठकर अग्न्याधान करके अग्निमीणे पुरोहितम यजस देवम ऋत्विजम होतारम रत्नधातमम। अग्निदेव सर्वप्रथम है। अग्नि सबसे पहले अग्न्याधान होता है। अग्नि पूर्वे भी ऋषि भी रीड्य नूतन रुत सदेवा में वक्षति। सभी लोग, ऋषि लोग, उनके द्वारा अग्नि सबसे पहले स्तुत्य है, ईड्य है। इसी सावित्री मंत्र को पाकर ही ब्रह्मचारी मानो दूसरा जन्म पा जाता था। मंत्र तो अनेक हैं। यज्ञ करते समय अनेक मंत्रों का पाठ करके और देवों का आह्वान करके और उसके साथ साथ प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा इत्यादि आहुतियां उसके अंदर दी जाती हैं। और जब ब्रह्मचारी निरंतर उसको स्मरण हो गया, गायत्री मंत्र का पाठ करता है, तो वह द्विज कहलाता है। इस समय सावित्री मंत्र का उपदेश ग्रहण करके शिष्य गुरु के चरण स्पर्श करता था और संध्या वंदन करता था। याज्ञवल्क्य ऋषि का यह मानना है कि ब्रह्मचारी पलाश का दंड, काले मृग की खाल और यज्ञोपवीत और मूंज की मेखला धारण करे। जीवन यापन के लिए पवित्र ब्राह्मणों के घर भिक्षा मांगे। पवित्र से तात्पर्य है कि हर प्रकार का व्यक्ति हर स्थान पर मिलता है, जो उसकी अवमानना ना करे। आइए, आप आए हैं, भिक्षा लेना है, लीजिए।
और भिक्षा जो आप दे रहे हैं, गृहस्थ का ये धर्म है कि ये मान करके दे कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तो अकिंचन हूं, ये थोड़ा सा दे पा रहा हूं। हिरियादेयम, भियादेयम, संविदादेयम, तैत्तरीय उपनिषद कहता है। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य क्रम से आरंभ, मध्य और अंत में भवत शब्द का प्रयोग करते हुए भिक्षा मांगे। ब्राह्मण यदि भिक्षा याचना करता है तो भवत शब्द का पहले प्रयोग करेगा, भवति भिक्षाम देहि, और क्षत्रिय मध्य में भिक्षाम भवति देहि, और वैश्य अंत में प्रयोग करेगा भवत शब्द का, भिक्षाम देहि भवति। इस प्रकार भिक्षा की याचना करें। दंडाजिनोपवीतानि मेखलां चैव धारयेत्, ब्राह्मणेषु चरेद भैक्षम अनिंदेषु आत्मवृत्ते। पवित्र से तात्पर्य का जो अनिंद्य है, जो आए हुए का आदर करता है, निरादर नहीं करता, आदि मध्यावसानेषु भवत शब्दोपलक्षिता, ब्राह्मण क्षत्रिय शाम्भैक्ष चर्याम यथाक्रमम। इस प्रकार की जो प्रक्रिया बताई, ये भिक्षा करके अन्न को लेकर के आना। शिष्य जो उपनयन संस्कार के अवसर पर जो भिक्षा प्राप्त होती थी, उसे आचार्य के चरणों में अर्पित करता था। भिक्षाचरण का कार्यक्रम समाप्त होने पर शिष्य को 3 रात्रि का व्रत करना होता था, जिसमें उसे कठोर नियमों का पालन करना था। उसके अनुसार नमक न खाना, भूमि पर सोना, दिन में शयन न करना, अहिंसा न करना, समिधा लाना और इत्यादि नियमों का पालन करते हुए त्रिसंध्याओं में उपासना करके सावित्री मंत्र पूर्वक यज्ञ करना और अपनी शक्ति के अनुसार जप करने का प्रावधान इसके अंतर्गत है। विद्याध्ययन के लिए वातावरण की आवश्यकता होती है। वह वातावरण विद्यार्थी को आचार्य की सत्यनिष्ठा युक्त तपोमय छत्र छाया में ही मिल सकता है। जो पलाश दंड धारण करना, मृग चर्म शरीर में धारण करना और गुरु के प्रति आस्था और समाज का मैं उत्थान करूंगा, मेरी आंतरिक इच्छा है, मैं हे सरस्वती माता मुझे शक्ति दे, मुझे विद्या दे, और मैं उस परमेश्वर को कभी नहीं भूलूंगा जिसने हमें जन्म दिया है। ऐसी स्पृहणीयता के भावों से ओतप्रोत होकर आचार्य के प्रति निष्ठा भाव रखता हुआ आचार्य की छत्र छाया में विद्यार्थी अपना जीवन ब्रह्मचर्य व्रत के साथ में चलाता था। और उस बिल्कुल इसी प्रकार का दृष्टांत मुझे स्मरण आ गया कि जिस समय भगवान शिव माता पार्वती तपस्या में लीन थी, उनके तप को देखकर जब दिदृक्षवः ताम ऋषयोभ्युपागमन न धर्म वृद्धेषु वय समीक्षते, ऋषि लोग भी पार्वती का दर्शन करने के लिए आते थे, क्योंकि उन्होंने पत्ता खाना भी छोड़ दिया था। वदन्त्यपर्णेति चेताम पुराविदः। तो ऋषियों ने वहां आना प्रारंभ किया, सब पार्वती के दर्शन करके जाया करते थे। और क्योंकि तेजस्वी की कभी आयु नहीं देखी जाती, कालिदास ने एकत्र रघुवंश महाकाव्य में उल्लेख किया है कि राम लक्ष्मण ये इनके संस्कार हो गए थे, उनको क्षत्रियोचित यज्ञोपवीत पहनाए गए थे। तो
राजा दशरथ उनकी ओर देख करके प्रसन्न होते थे। और वहां उल्लेख मिलता है, कुमाराकृत संस्कारास्ते धात्री स्तन्य पाइने आनंदे नग्रजे नैव पितु वृद्धिरे समम। उनके संस्कार कर दिए गए थे और उपमाताओं का दुग्ध पान करके उनसे सेवा ग्रहण कर वृद्धि को प्राप्त हो रहे थे, स्वस्थ रह रहे थे और आनंद मानो उनका अग्रज हो, बड़ा भाई हो। इस प्रकार पिता की दृष्टि के सम्मुख वो वृद्धि को प्राप्त हो रहे थे। अभी ब्रह्मचारी ही थे, ऋषि विश्वामित्र आए और उन्होंने राम को अपने साथ ले जाने के लिए, राक्षसों के विध्वंस को दूर करने के लिए दशरथ के पास जाकर राम को मांगा। कौशिकेन सकिल क्षितीश्वर राम मध्वर विघात शांतये काक पक्ष धर्मेत्य याचितस तेजसाम हीन वय समीक्षते। तेजसाम हीन वय समीक्षते। जो क्या यज्ञ का विध्वंस दूर करेंगे? बच्चे हैं, अभी ब्रह्मचारी हैं। तो विश्वामित्र ऋषि ने कहा, तेजसामहीन वय समीक्षते। अरे राजन, तेजस्विता की कोई आयु नहीं होती। जो तेजस्वी हैं उनकी आयु नहीं देखी जाया करती। उसी को ये यहाँ पर जब ऋषि लोग माता पार्वती के दर्शन करने आने लगे, उन्होंने जल में खड़े होकर तपस्या की। उस समय कमल तो समाप्त हो चुके थे, दूर से एक मुख कमल दृष्टिगत होता था। सरोज संधान मेवा करो दपाम। जल के अंदर यज्ञ की कमल की परंपरा को केवल उनका मुख कमल ही प्रदर्शित करता था। ऐसी कठोर तपस्या करने वाली पार्वती से यह पूछने के दृष्टिकोण से कि अपि तपोवर्धते, और क्या कारण है तप कर रही हैं, तप से विरत हो जाएं, तो भगवान शिव ब्रह्मचारी का वेश धारण करके पलाश दंडधारी होकर के आए। अथा जिनाषाढ़ धर प्रगल भवाग ज्वलन्निव ब्रह्ममयेन तेजसा विवेश कश्चित जटिलस्तपोवनम शरीर बद्धो प्रथमाश्रमो यथा। वे कहते हैं कि मानो ब्रह्मचर्य आश्रम स्वयं शरीर धारण करके आ गया हो, इतनी तेजस्विता और तेज से ज्वाज्वल्यमान ब्रह्मचारी प्रवेश कर गया और पार्वती से वार्तालाप करना प्रारंभ किया। वह वार्तालाप तो यहाँ पर ध्येय नहीं है, केवल इतनी ही बात थी कि वो यज्ञोपवीत धारी, पलाश दंडधारी, मृग चर्मधारी, ब्रह्मचारी वेशधारी भगवान शिव आए हैं। उस ब्रह्मचारी के रूप की परंपरा हमारे वैदिक काल से निरंतर चली आई, जिसका उल्लेख हम इस समय आपके साथ कर रहे हैं। तो उस उज्जवल भावना से उत्तप्रोत होकर के और अपने माता पिता की संतति को उज्जवल बनाने के दृष्टिकोण से माता पिता अपने पुत्र को आचार्य के सम्मुख गुरुकुल में भेज दिया करते थे, ताकि वह अपना अध्ययन पूर्ण करे, अध्ययन तेजस्वी बनाए, गुरु सेवा भाव रखे, तपश्चर्या करे, इत्यादि व्रतों में लग करके वह एक उत्तम मानव बन सके, जो मनोर्भव है उस मनोर्भव की निकषोपल पर खरा उतर सके। यह संस्कार ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करने के उद्देश्य से किया जाता था। और महाकवि भास ने एक बड़ी उत्तम बात कही है कि माता पिता, उससे पहले अन्य कवियों ने यह कहा है कि
स माता शत्रु पिता बैरी ये न बालो न पाठित है। जिस माता पिता ने अपने बच्चे को नहीं पढ़ाया, शिक्षा नहीं दी, न देनी चाहिए, तो माता शत्रु है, पिता उसका वैरी है। ये बात सुनकर सभी माता पिता जितने भी हैं, सब अपने पुत्र पुत्रियों को अध्यापित कराना चाहते हैं, अध्ययन उनका अध्ययन तेजस्वी कराना चाहते हैं, उनकी दिशा का निर्देश कराना चाहते हैं। इस दृष्टिकोण से गुरुकुल में ले जाकर गुरु के समीप उसको उनके पास उनकी देखरेख में, उनकी छत्र छाया में छोड़कर आते थे। ये उपनयन संस्कार का मुख्य ध्येय था। और वो भास ने जो बात कही, मैं उसको कहने जा रहा हूं। उन्होंने कहा कि अतीत्य बंधून अनवलंघ्य मित्राणि आचार्यमागत क्षति शिष्य दोष है। यदि शिष्य के अंदर कोई दोष आया और समाज में उसकी निंदा हुई, तो अतीत्य बंधून, उसमें बंधुओं का कोई दोष नहीं है। अनवलंघ्य मित्राणी, मित्रों का भी कोई दोष नहीं है, मित्रों की संगति का भी यहाँ कोई दोष नहीं है। आचार्यमागत क्षति शिष्य दोष है, वो शिष्य का दोष आचार्य के ऊपर आता है। क्यों? बालम अपत्यम गुरवे प्रदातुर नैवापराधोस्ति पितुर न मातु। माता पिता तो बचपन में ही उसका यज्ञोपवीत संस्कार करा करके गुरु की सेवा में समर्पित कराते हैं। और अब यदि कोई लांछन उस शिष्य पर लगता है, तो वो गुरु के ऊपर लांछन लगेगा। नैवापराधोस्ति पितुर न मातु, माता पिता का कोई अपराध नहीं मानेगा, क्योंकि माता पिता ने तो गुरुकुल में विद्या अध्ययन करने के लिए गुरु के आचार्यत्व में सौंप दिया, उनके संरक्षण में भेज दिया। तो गुरु के पास है, यदि उसको कोई धब्बा लगा है तो गुरु को लगेगा। तो गुरु भी प्राणपणे ने पूरा प्रयास करते थे। उसके अंतेवासी, कस्य अंतेवासी, गुरु गौडाचार्य से अंतेवासी अयम शिष्य, अयम शिष्य सर्वदैव विद्यावान तेज संपन्नो भविष्यति इति विद्याएव सर्वे गुरवा इच्छन्ति। सारे गुरु लोग ये चाहते हैं। सर्वतो जयम इच्छेत, सर्वत्र शास्त्रार्थ में, वैदुष्य में, पराक्रम में, वाक चातुर्य में, हम सब गुरु लोग, आचार्य लोग ये चाहते हैं कि हम जीते, हमारा यश हो, कीर्ति हो। सर्वतो जयम इच्छेद शिष्याद इच्छेद पराजयम, और शिष्य से पराजय, शिष्य इतना ऊपर चढ़ जाए, वो विद्या अध्ययन करके तेजस्वी बन करके हमसे ऊपर चढ़ जाए और हमें पराजित कर दे, हमें परास्त कर दे, तो हम ये मानेंगे कि हमारे अंदर गुरु का गौरव है। आज हमारी दी हुई शिक्षा पूर्ण हो गई है, विद्यार्थी को हमने अपना कर्तव्य का निर्वाह पूर्ण रूप से कर दिया है। तो ये आचार्य शिष्य की निरंतर चली आई परंपरा है वैदिक काल से, और उस वैदिक काल से चली आई निरंतर परंपरा में अवगाहन और अवलोडन करते हुए यह भारतीय समाज यत्र विश्वम भवत्येक नीडम की पराकाष्ठा से ओतप्रोत हुआ और समूचे संसार को अपना घोंसला, अपना घर या अपना परिवार मानता हुआ अयम निजय परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। अपने पराये का भेद तो छोटे चित्त वालों में होता है, उदार चरित वालों के लिए तो सारी पृथ्वी ही अपना परिवार है। गुरु शिष्य परंपरा में यही निर्वाह किया जाता था। उनके यहाँ किसी द्वेष का और किसी प्रकार के चातुर्य का या किसी प्रकार के
लांछन का कोई प्रश्न ही नहीं उठता था। तो यह उपनयन संस्कार है, जो मेरा ये संदेश आप सभी तक, जो भी श्रोता हैं उन तक जाए। जो मैंने अपनी वाणी से जो उपनयन संस्कार, वेद सुलभ और स्मृतियां सुलभ ज्ञान मैंने एकत्र किया, वो समस्त आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया। आपने मेरी वाणी को सभी श्रोताओं ने सुना, मैं इसके लिए सभी का ऋणी हूं। और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय सरस्वती।